Hi, this is Sanjay and you are watching my YouTube channel, and today we are going to do PMC practice test 4। ये एक टेस्ट छूट गई थी तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर प्लीज़ आप इस पे एक वीडियो बना लें, आपने ये टेस्ट क्यों छोड़ी है। तो आज ये डिस्कस कर रहे हैं पेड टेस्ट नंबर 4 बायोलॉजी पोर्शन। तो पहला सवाल है, एट विच टाइम देयर इज़ नो नेट गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लीफ एंड एटमॉस्फेयर। प्लांट के लीफ के अंदर कब कौन सा टाइम है जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, वो है डॉन एंड डस्क। क्योंकि इस टाइम जो है सूरज की रोशनी कंप्लीटली इतनी अच्छी नहीं होती ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन बने तो वो रिलीज़ हो, ना इतनी कम बनती है कि वो गेन करे बाहर से। तो ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज स्टॉप इन लीफ ऑफ प्लांट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। दीज एनिमल्स शो रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री किस एनिमल्स में होती है आप सबको पता है, नाइडेरिया, वेरी सिंपल वन। द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ वायरस इज सिंपली वन इज द वायरोलॉजी। व्हाट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट अब इनकरेक्ट है। इन शॉर्ट डे प्लांट रेड लाइट प्रिवेंट फ्लावरिंग। शॉर्ट डे प्लांट में रेड लाइट प्रिवेंट करती है, सही है। लॉन्ग डे में ये फ्लावरिंग प्रमोट करती है। लीफ जो ग्रासेस के वो भी क्रॉल करते हैं। तो हेनबेन इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ये आपको रटा लगाने पड़ेगा प्लांट का, ये कौन सा शॉर्ट प्लांट है। आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मकसद होता है कि जो हम कज़न के साथ अपनी शादी करते हैं तो उनको हम बोलेंगे इनब्रीडिंग या इंटरब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग के मकसद है कि अगर आपने कज़न के साथ शादी नहीं की, किसी और से करें तो उनको कहेंगे हम आउटब्रीडिंग। तो क्वेश्चन 6 का होगा। उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी और से मतलब कि कोई भी एनिमल्स किसी अपनी दूर से शादी कर रहे हैं तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर हेटेरोजाइगोसिटी की पैदा होने की चांसेस ज़्यादा हैं। एक न्यूरॉन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोजेक्ट कर रहा है आउटसाइड, तो वो क्या होगा, मोटर नर्व। और दूसरा सवाल है कि न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग वेरियस एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। सरफेक्टेंट क्या होता है, एक गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन होता है अल्वियोलाई के अंदर। अल्वियोलाई के अंदर जो स्पेस है उनके अंदर एक केमिकल होता है, उसका नाम है सरफेक्टेंट, जो कि उनकी मेंटेनेंस करता है और एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज को हेल्प करता है। तो बोथ ए एंड बी होगा। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। मेटिंग बिटवीन, अभी पहले हमने कहा था मेटिंग बिटवीन रिलेटिव का मकसद है इंटरब्रीडिंग या इनब्रीडिंग। कोकाई। अब ये कोकाई जो अगर एट में होंगे तो उसको हम बोलेंगे सरकानी या सरकीना। तो इस क्यूब ऑफ एट इज नोन एज सरकीना ऑफ कोकी। ये एक बैक्टीरिया की किस्म है जो गोल शेप की होती है। An enzyme without its cofactor is known as apoenzyme. It is repeated one. Cellulose is the major component of primary cell wall. बाकी के अंदर भी प्लांट के अंदर सेल वॉल के पोर्शन में होता है, लेकिन प्राइमरी के अंदर इनकी मेजर अमाउंट होती है। एस्की एलिमेंथिस इज आल्सो नोन एज। एस्की एलिमेंथिस को और क्या कहते हैं हम, नेमेटोडा। नेमेटोडा इज अनदर नेम फॉर एस्की एलिमेंथिस। ये एस्की एलिमेंथिस जो है वो राउंड वर्म्स होते हैं। जीन डेट अफेक्ट ग्रोथ रेट इन ह्यूमन इन्फ्लुएंसिंग बोथ वेट एंड हाइट। हालांकि जो हाइट का जो जीन है वो पॉलीजीन होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जा रही है इन्फ्लुएंस की तो प्लियोट्रोपी आएगा। प्लियोट्रोपी का मकसद है इंटरेक्शन ऑफ नॉन एनालिक जीन। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपको प्लियोट्रोपी नहीं आता तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करें एनोलॉजी, मतलब कि फंक्शन सेम हो बल्कि स्ट्रक्चर उनके डिफरेंट हो। तो इसमें आएगा विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये सवाल लिया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर हम फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, अभी अब आप और मैं ऑक्सीजन जो सांस ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वाटर बनाएगी। द इंटरनल बर्ड। इंटरनल बर्ड हमने कहाँ पर पढ़ा है, फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो है गेम्यूल फॉर्मेशन होती है, वो क्या होता है, गेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड। डार्विन थ्योरी मेनली फोकस, डार्विन थ्योरी ने किस चीज़ पे फोकस किया था, ठीक है, ये आपको आ रहा है जी हाँ, हाउ न्यू स्पीशीज अराइव, इस पे उसने फोकस किया था। 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया पोसेस
स्फेरिकल। अभी हमने कहा था कि कोकी जो होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा स्फेरिकल इन शेप में, तो एस्चेरिचिया कोली आएगा या स्टेफलो एरियस आएगा। अब इसमें आएगा एस्चेरिचिया कोली जो है वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। रेस्पेंड एनर्जी इन द फॉर्म एडीपी इज रीजनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये भी रिपीटेड सवाल है, हमने पेट टेस्ट में पहले भी किया है। व्हाट आर टी सेल्स एंड देयर रोल इन HIV। HIV में रोल क्या है इनका जो ये इनके अंदर ये सब टी सेल का ये है कि किलिंग भी करते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं, प्रेजेंट इन ब्लड एंड वर्क एज डिफेंस सिस्टम में, किल फॉरेन मर्डर सारे इसके अंदर है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ टाइप ऑफ, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। व्हेन द बैक्टीरिया फेनोमेना आर, ये साइंटिस्ट वाले अब आपको याद रखना पड़ेगा, 1917 में किया था। फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन कंटेंट, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन कंटेंट क्या होते हैं जी एंजाइम होते हैं उनके अंदर। अब 26 से मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ये गैसेज एक्सचेंज से सवाल लिया गया, इन ह्यूमन हाउ गैसेज एक्सचेंज इज ट्रांसपोर्टेड। 27 भी रिपीटेड है, इसके अंदर आएगा ऑल ऑफ दिस। और 28 है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या होते हैं एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं प्लेन एरिया के अंदर। प्लेन एरिया जो है वो फाइलम प्लेटियलमेंथ से लिए गए हैं। फ्लूइड सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या होते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल होते हैं जो कि सीक्रेशन पैदा करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट न्यूट्रिश और लिक्विड मीडियम टू द स्पर्म, सो ऑल ऑफ देम आएगा। 13 नंबर द स्ट्रक्चर ऑफ विच बैक्टीरिया फिश रिसेंबल टेड बोर्ड की तरह, जिसके अंदर 4 हो तो T4 आएगा। द मूवमेंट ऑफ मिनरल ऑफ वाटर बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर पाथवे इज नोन एज, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पाथवे से अगर वाटर जा रहा है तो क्या होगा। अब ये सवाल लिया गया है वाटर अपटेक बाय रूट, रूट से पहले पानी रूट तक पहुंचेगा, वहां से जो है जाइलम फिल्म बाद मिलेंगे, तो ये 31 का क्या होगा अब एपोप्लास्ट पाथवे। और सिंप्लास्ट पाथवे वेस्कुलर पाथवे आपको आ रहा है तो कमेंट करें, नहीं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के अंदर क्या होता है, वो प्लेन एरिया जो है वो उनके अंदर क्या ऐसी नो स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन तो नहीं होती, जैसे आई वगैरह है, ये चीज़ें नहीं होती, बल्कि लेकिन ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। 33 है द रिसर्चर नोटिस दैट राउंड सीड अकर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट बेस्ड सोलली का मतलब कि ओनली ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट विल बी रिसर्चर कंक्लूडेड। अगर कोई एक चीज नॉर्मली नेचुरली में मौजूद है तो उसे कहेंगे वाइल्ड टाइप, ये करेक्टर वाइल्ड टाइप है। व्हाट मॉलिक्यूल वुड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है तो उनके अंदर थाइमाइन नहीं होगा। राइबोज इज अ मोनोसैकेराइड कंस्टिट्यूट ऑफ, ये राइबो एंजाइम जो है वो क्या बनाते हैं, कौन एंजाइम बनाते हैं। रेटिना क्या होते हैं, आई के अंदर सेल होते हैं जो कि आंखों में नज़र का काम करते हैं, तो विजन इसका जवाब आएगा। 37 है इंटायर स्केलेटन मसल इज सराउंडेड बाय। अब ये सवाल लिया गया है, अब ये पंजाब के जो स्टूडेंट हैं उनको आ रहा होगा, तो इसमें आएगा एपीमाइसियम। एपीमाइसियम इज अ layer which surround the whole skeletal muscle, then skeletal muscle is made up of muscle bundle which is surrounded by perimysium and each muscle cell is surrounded by endomysium। तो ये सवाल उसमें है लेकिन सिंथ टेक्स्ट बुक में नहीं है। 38 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं, लूजली कनेक्टेड होते हैं एंजाइम से, तो वो कोएंजाइम है। 39 क्या है, ये रिपीटेड सवाल है कि हाउ मेनी एक्टिन फिलामेंट सराउंडेड ऑन द मायोसिन, वो 6 है। हाउ इज पायरुवेट प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक, पायरुवेट किस तरह प्रोड्यूस होता है वो हम सबको पता है, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल फॉर्मेशन है, ये भी होते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में अगर पायरुवेट की बात की जाए तो वो दोनों में बनेंगे। स्ट्रेच रिफ्लेक्स, अभी मैंने पहले पेड टेस्ट में बताया था कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप कमेंट करके पूछें, क्योंकि अगर आपको मैं सारे सही जवाब बता रहा हूँ या सही उसमें कोई ब्लैंक नहीं छोड़ता है तो कोई कमेंट ही नहीं करता। ये मायोटेक्टिक रिफ्लेक्स है वैसे। अब लास्ट 42 है द प्रोसेस दैट एक्सक्रीट इंसुलिन फ्रॉम सेल। इंसुलिन एक्सक्रीट होगा तो एक्सोसाइटोसिस की शक्ल में होगा। अब जो रिप्रोडक्टिव सेल है उनको क्या कहा जाता है, जर्म सेल कहा जाता है। सेल प्रोड्यूस उगोनिया, वो जर्म सेल होते हैं।
स्टडी ऑफ फोर्सेस इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। ड्यूरिंग बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज, बर्थ केनाल किसे कहते हैं, वेजिना को बर्थ केनाल कहते हैं। ऑल वी नो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट द सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टीम कनेक्ट करता है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीव्ड to have common origin with annelids, arthropod are believed to have common origin with the origin। 48 which statement is incorrect about lock and key model, ये सारे केमिकल्स के रिएक्शन को नहीं बताता क्योंकि के एंजाइम के दो मॉडल हैं, इंड्यूस फिट मॉडल और की लॉक मॉडल्स। Another name for sex cell is gamete, gametes को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे सेक्स। Cluster of pouch is open from alveoli, अब ये सवाल लिया गया है गैसेस एक्सचेंज से। ह्यूमन एनाटॉमी में अगर देखेंगे अल्विलाई वो क्या है, एक क्लस्टर में होते हैं अल्वियुलर डक्ट के, तो वो क्या होते हैं, अल्वियुलर डक्ट ही जवाब आएगा। द वाटर स्प्लिट अप स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, वाटर स्प्लिटिंग जो होता है फोटोसिंथेसिस को से क्या कहा जाता है, वाटर लाइसिस या फोटोलाइसिस, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि पानी ब्रेक हो रहा है ना, तो यहाँ में फोटोलाइसिस होगा। ठीक हो गया, सॉरी फोटोलाइसिस होगा। क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर स्टेट वन एंड, अगर क्रोमोसोम एक है और उसके बाद उनसे जो क्रोमो एक आ रहे हैं उसकी आर्म, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा टीलोमर। विच ऑफ दीज इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियो, एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त है इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं होता, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बो और हाइड्रेट, हाइड्रेट का मकसद है वाटर, कार्बो का मकसद है कार्बन, तो इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होगी, बाकी सारे चीज़ होंगे। नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर होती है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर होती है, और समटाइम लिपिड के अंदर भी हो सकती है। बाकी लिपिड के अंदर कभी कभार उसके अदर कंपाउंड होती है, लेकिन प्रोटीन के अंदर मेन कंपाउंड है। 55 द टाइप ऑफ ब्रोंकोटाइटिस जो है वो नो परमानेंट डैमेज अगर लंग्स को कहें तो उसे क्या कहेंगे, क्रोनिक कहेंगे या एक्यूट, उसे क्रोनिक ब्रोंकोटाइटिस कहेंगे। अगर वो ज़्यादा तकलीफ दे रही है तो उसे एक्यूट कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, टेटनस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स को पॉक्स मम्स आर द वायरल डिजीज। सेकेंडरी oocyte इज ओव्यूलेटेड फ्रॉम किससे ओव्यूलेट होगा, वो ग्रेफियन फॉलिकल से, फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। अब ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कितनी पॉसिबिलिटी होती है क्रोमोसोम्स की असॉर्ट, तो ये है डी, इसका फार्मूला है 2n, अगर 2n की जगह n की जगह हम 23 गैमेट्स लगाएं तो ये इसका रिजल्ट आएगा। द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन इज ये पेंट्रोग्लोटाइटस जो है इनके जो है लास्ट एंसेस्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब हाउ सेल मेम्ब्रेन इज चेंज्ड बाय वायरल रेप्लिकेशन। 60 का क्या होगा, 60 का जो है वो है डी ऑप्शन, वायरल प्रोटीन आर अक्वायर्ड, वायरल प्रोटीन जो है वो अक्वायर्ड होती है क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन से लेते हैं ना। 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपनसेशन पॉइंट। अब इसका जो है टाइम ज़ाया नहीं करते, इसका जवाब है बी, फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन अकर एट सेम रेट। अब जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन सेम रेट से होती है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, रेस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मकसद होता है फ्री फ्रॉम, जिसके अंदर हम ऐसा मेथड जिसके अंदर कंप्लीटली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दें उसे हम कहेंगे स्टरलाइजेशन। तो फिल्ट्रेशन से तो इस तरह नहीं होता है, एंटीसेप्टिक है वो होता है रेडिएशन हाई टेम्परेचर से हो सकता है, फिल्ट्रेशन से नहीं होगा। 63 जो है वो क्या कह रहा है कि कार्पस ल्यूटियम है ओवरी के अंदर, वो क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल को और क्या कहा जाता है, मेनी ऑफ स्टूडेंट नो बट फ्यू ऑफ देम डोंट नो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस फिट मॉडल को क्या कहेंगे, किसी को आ रहा है, चलें ये कमेंट्स करके बताएं। इंड्यूस फिट मॉडल को हम क्या कहेंगे, हैंड एंड ग्लव्स मॉडल बोलते हैं। वैसे इसका आएगा द कॉन्टेक्ट बिटवीन द सबस्टेंस एंजाइम का चेंजेस इन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो है इंड्यूस फिट मॉडल में चेंज होती है। हाउ आर फ्लैट वार्म नॉट सिमिलर, फ्लैट वार्म जो है वो कौन से होते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस, और राउंड वार्म जो होते हैं वो नेमेटोडा होते हैं। नेमेटोडा जो है वो सीडोसिलोमेट होते हैं और फ्लैट वार्म जो है वो सिलोमेट होते हैं। तो ये इनके अंदर सिमिलर नहीं है,
बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों हैं, दोनों ही बायोलेटरल हैं, दोनों ही जो हैं वो वर्म्स भी हैं। ए ऑप्शन होगा। 66 है विच टाइप ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर कैरी टच सेंसेशन, तो ये मेस्टियंस कार्पस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से लिया हुआ है, एनाटॉमी ऑफ स्किन से। 67 द एनिमल विच बिलोंग टू डिवीजन रेडिएटा इज आर, इसको क्या कहेंगे 67 को, वो डिप्लोप्लास्टा होता है रेडिएटा। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स बिकॉज, क्यों ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, क्योंकि ये टर्शियरी प्रोटीन होती है। थैंक यू, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। सो दैट्स उसके बाद मैं आपके लिए नई नई वीडियोस अपलोड करूंगा। थैंक यू।